नंबर 8, काबिले तौसी होना। दुश्वारी की सतह की तरह काबिले तौसी होना एक और रोड मैप बूस्टर है जो आपकी मजमूई तरक्की में हैरत अंगेज काम कर सकता है। इससे मुराद एक मखसूस मुद्दत में बढ़ने की सलाहियत है। कुछ रास्ते और तसव्वुरात तौसी पजीर होते हैं, जबकि दीगर में तरक्की की आला इस्तात नहीं होती। अपने रोड मैप के सफर में अपनी रफ्तार को तेज करने के लिए आपको काबिले तौसी तसव्वुरात मुंतखब करने होंगे। काबिले तौसी तसव्वुरात का इंतखाब काफी उम्मीद अफजा होता है। जब आप अपने आप को अपने सोचे गए तरक्की के तखमीने से दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो आपका हौसला खुद ब खुद बढ़ जाता है। इस तरह काबिले तौसी होना यानी स्केलेबिलिटी आपकी तरक्की को बढ़ाता है। इसकी कुव्वत का फायदा उठाने के लिए आपको काबिले तौसी तसव्वुरात का इंतखाब करने की जरूरत है। अगर कोई चीज काबिले तौसी नहीं है तो ये आपके मतलूबा अहदाफ को पूरा नहीं कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक इमारत की बुनियाद सिर्फ 2 मंजिला तामीर की गुंजाइश और सकत रखती है, लेकिन अगर इस पर प्लाजा बनाते हैं तो यह गिरने की सूरत में नुकसान का सबब बन सकता है। इसी तरह आपको अपने लिए काबिले तौसी रास्ता मालूम करना है और फिर उस पर कायम रहना है। अब आपको ये तखमीना लगाने की जरूरत है कि आया आपके मतलूबा रास्ते में पैमाना बढ़ाने की इस्तात है या नहीं। क्या आप इस रास्ते पर कायम रहते हुए अपने आप को मजीद 5 सालों में 5 गुना या 10 गुना तरक्की करते हुए देख सकते हैं? अगर हां, तो इसमें कौन सा खास अंसर है जो इसे काबिले तौसी बनाता है? अगर जवाब नफी में है तो फिर भी आप इस पर क्यों हैं? नंबर 9, नामालूम की ताकत। ये आपके रोड मैप से फायदा उठाने के मरकजी बुनियादी असूलों में से एक है। इसकी वजाहत जानने से पहले आप अल्लाह ताला पर अपने ईमान के बारे में सोचें। आप अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, लेकिन आप अपने दिल में इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वो हमेशा आपकी निगहबानी करता है, और जब आप दुआ करते हैं तो आप इसके साथ फितरी ताल्लुक महसूस करते हैं। जब आप सब कुछ इस पर छोड़ देते हैं और इससे मदद के लिए इल्तिजा करते हैं, तो आप जानते हैं कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही है, ये नामालूम की ताकत है, ये ईमान की ताकत है, और ये वो ताकत है जो मुश्किल तरीन वक्त में भी आपको रवां दवां रखती है। नामालूम की ताकत का बिल्कुल यही मतलब है। आपको अल्लाह ताला पर यकीन है क्योंकि आप जानते हैं कि वो ये सब कर सकता है। आप अपने पूरे यकीन से इस पर भरोसा करते हैं और ये भरोसा ही आपको आगे बढ़ाता जाता है। इसी तरह आपको इस रोड मैप की ताकत पर यकीन करने की जरूरत है जो आप तश्कील देंगे। यकीन कायनात के सबसे मजबूत जज्बात में से एक है। जब आप वाकई किसी चीज पर यकीन रखते हैं तो आप जानते हैं कि यह होगा।
इसी तरह آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا روڈ میپ کام کرے گا اور یہ آپ کو آپ کے مطلوبہ ہدف کی طرف لے جائے گا۔ بعض اوقات ان چیزوں پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے ابھی تک اپنے خوابوں کو حقیقت ہوتے دیکھا نہیں ہے، اس لیے ان پر یقین کرنا مشکل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو تخیل کی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا۔ تصور کریں کہ آپ اپنے روڈ میپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہدف کو حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کو ہر چیز کا پیشگی علم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ اپنے روڈ میپ کی مؤثر طریقے سے پیروی کرتے ہیں تو آپ اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت کا انتظار کرتے رہے جب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا تو یقین کریں آپ کبھی شروع نہیں کریں گے۔ آپ کو روڈ میپ پر یقین رکھنے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود سے دریافت کریں، کیا آپ واقعی اپنے آپ، اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ کیونکہ صرف اس صورت میں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تب ہی آپ کو اپنے روڈ میپ اور نامعلوم کی طاقت پر یقین کرنے کی قوت ملے گی۔ نمبر 10، مارکیٹ کے ساتھ رواں دواں۔ کبھی ندی میں بہتے پانی کو غور سے دیکھا ہے؟ یہ اپنے راستے میں آنے والی تمام چٹانوں کے باوجود آگے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر ندی کسی قطع زمین پر ہو تو بھی وہ اپنا راستہ بناتی ہے اور بہتی ہے۔ یہ کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ تلاش کر لیتی ہے، یہاں تک کہ جب بہاؤ کا کوئی مخصوص راستہ نہ ہو تب بھی یہ اپنی راہ نکال لیتی ہے۔ مارکیٹ کے ساتھ بہتے جانا تقریباً ایسا ہی ہے۔ اگر آپ یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ اپنی ترقی کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ خود کو اس سنت کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے جس میں آپ اس کے تمام رجحانات اور واقعات ساتھ ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ مارکیٹنگ میں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا رجحان بتدریج بڑھ رہا ہے تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں سیکھنا شروع کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی خدمات فراہم کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت آپ کو اپنے حریفوں پر برتری دیتی ہے۔ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے بجائے آپ ایک قدم آگے رہتے ہیں، جو بالآخر آپ کو ان پر فوقیت دیتی ہے۔ اپنے روڈ میپ کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ آپ جس ہدف یا منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مارکیٹ کے بہاؤ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر یہ مارکیٹ کے بہاؤ کے مطابق ہے تو آپ اپنی مطلوبہ منزل تک تیزی سے پہنچ جائیں گے۔ نمبر 11، جذبات بامقابلہ عمل۔ بہت سے نئے کاروباری لوگ اپنے جذبات کو اچھی طرح سے نہیں سنبھال پاتے۔ کسی بھی شدید صورتحال میں وہ حالات کو اپنے حسب منشا ہی دیکھنے کے آرزومند ہوتے ہیں۔
दर हकीकत हम सबके साथ ऐसा ही होता है। हमें ट्रैफिक जाम में पुरसुकून रहने और भरी सड़क से निकलने का रास्ता तलाश करने के बजाय आपे से बाहर होना आसान लगता है। हर बार हम एक गैर मुतवक्के इजाफी दबाव महसूस करते हैं। हम इस मसले को हल करने के तरीके तलाश करने के बजाय हथियार डाल देते हैं। हकीकत यह है कि जज्बाती तौर पर रद्द अमल का इजहार करना आपको कभी भी फायदा नहीं पहुंचाता। यही बात कॉरपोरेट दुनिया पर भी सादिक आती है। कारोबार जज्बात पर कायम नहीं होते। यहां दुरुस्त फैसले लेने होते हैं। जज्बाती होने के बजाय आपको बामायनी और ताकतवर इकदाम उठाने पर तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत है। चंद लम्हों के लिए एक मंजरनामे का तसव्वुर करें। सोचें कि आप एक कामयाब ब्लॉग चला रहे हैं, लेकिन गूगल की हालिया अपडेट के बाद आपको इसकी रैंकिंग बहुत नीचे गिरती हुई नजर आती है। आप गुज़िश्ता साल के दौरान हासिल की गई ट्रैफिक को खोने लगते हैं। ये कशीदा सूरत हाल आपको फिक्रमंद कर देती है। अब जबकि आप मुश्किल से दो चार हैं, आप बेसब्र हो जाते हैं और हो सकता है कि आप बाकायदा पोस्टिंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। ये एक जज्बाती रद्द अमल है। अगरचे इस तरह का रद्द अमल देना इस्तरारी हो सकता है, लेकिन ये जज्बाती रद्द अमल आपके मसाइल हल नहीं करेगा। इसके बरक्स, अगर आप हालिया अपडेट का बगौर तज्जिया करते हुए सूरत हाल का जवाब देते हैं और कारोबार को लगे धचके पर काबू पाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं, तो आपकी वेबसाइट का अपनी पोजीशन बहाल कर लेने का कवी इम्कान है। आपकी रैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बेहतर हो जाएगी और आपकी खोई हुई ट्रैफिक वापस आ जाएगी। इस तरह सूरत हाल का जवाब देना, मोहतात और सोच विचार के बाद तदब्बुराना इकदाम करना आपके लिए खेल को बदल कर रख देता है। इस वक्त आपको जो काम करने की जरूरत है वो ये है कि तज्जिया करना है कि आया आप जज्बात से काम लेते हैं या अमली इकदाम करते हैं। किसी भी मुश्किल सूरत हाल के बारे में सोचें जिसका कभी आपको सामना करना पड़ा था और आपने इसका कैसे मुकाबला किया था। क्या आप उस वक्त जज्बात से बेकाबू हो गए थे या गजबनाक हो गए थे, या क्या आपकी तवज्जो इस मुश्किल के हल पर मरकूज थी और उससे निपटने के लिए आपके पास एक ताकतवर एक्शन प्लान था। ये दुरुस्त है कि कोई भी फौरी तौर पर एक्शन प्लान नहीं बना सकता, लेकिन अगर आपने सूरत हाल पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और यह सोचने के लिए कुछ वक्त सर्फ किया कि आप इस बदनज़मी को कैसे हल कर सकते हैं, यह बजाते खुद एक बामायनी इकदाम है। मुश्किल वक्त में अपने मौजूदा तरीक़ेकार का तज्जिया करें और फिर अपने रोड मैप के लिए काबिल अमल इक़दामात का एक सिलसिला बना लें। नंबर 12, डूबी लागत। अगर कोई प्रोजेक्ट मतलूबा नताइज नहीं लाता तो डूबी लागत वो कीमत है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। आपकी कुछ ऐसी सरमायाकारी होगी
जो कोई नफा नहीं देगी। आपको ये तज्जिया करने की जरूरत है कि कहां सरमायाकारी करनी है और कहां नहीं। अगर आप एक मखसूस ऑनलाइन करियर के रास्ते पर चलने का इरादा रखते हैं तो उससे मुंसलिक डूबी लागत की शनाख्त करें। क्या यह करियर सरमायाकारी के काबिल है या नहीं? इसके लिए इस फील्ड से मुतल्लिक मार्केट का मुकम्मल तज्जिया करना जरूरी है। किसी मखसूस फील्ड या पाथवे के साथ मुंसलिक डूबी लागत को जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको वक्त, सरमायाकारी और तवानाई की बचत में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। अगर आपने करियर के रास्ते की डूबी हुई लागत का तज्जिया किया है और जानते हैं कि यह तवील अरसे काम करने के बाद भी नफा बख्श साबित नहीं होगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको इसे तर्क करने और एक बेहतर मुतबादिल तलाश करने की जरूरत है। यह ज्यादातर तब होता है जब आप अपने कारोबार में फंस कर रह जाते हैं और आगे बढ़ने से कासिर होते हैं। अपनी कारोबारी मसरूफियात का तज्जिया करें और मालूम करें कि आया आप डूबी हुई लागत बर्दाश्त कर रहे हैं या नहीं। नंबर 13, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग से मुराद वो चीज है जो वक्त के साथ साथ बड़ी और बेहतर होती है। अगर किसी चीज में वक्त के साथ कंपाउंड करने की सलाहियत है तो इसके आपके लिए बहुत अच्छे नताइज बरामद होने का इम्कान है। एक चीज दुगनी, फिर चौगनी और इसी तरह बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक कामयाब फ्रीलांसर हैं जो माहाना $2000 से ज्यादा कमा रहे हैं, तो अब आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। यह आपके लिए एक कंपाउंडिंग असर पैदा करता है, क्योंकि इससे आपको अच्छी शोहरत मिलती है, आपको ज्यादा क्लाइंट मिलने, बड़ा सोशल नेटवर्क बनाने का इम्कान बढ़ जाता है। इसी तरह आपको अपने रोड मैप में ऐसी चीजें तलाश करने की जरूरत है जो एक कंपाउंड असर पैदा कर सकती हैं, यानी वो चीजें जो ज्यादा नताइज देती हैं और ज्यादा नफा बख्श होती हैं। कंपाउंडिंग अनासिर हर जगह नहीं हो सकते हैं, लेकिन जहां भी आप इसे तलाश कर सकते हैं, जरूर करें। अभी इस रास्ते का अंदाजा लगाएं जो आपके जहन में है और इसमें किसी भी सरगर्मी या काम को तलाश करने की कोशिश करें जो आपके लिए कंपाउंडिंग असर पैदा कर सके। नंबर 14, टाइमिंग। आपकी कारोबारी सरगर्मियों और इनके इफ्तिताही इक़दामात के लिए चुना गया वक्त इनकी कामयाबी के तयन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर, उन इलाकों में रेस्टोरेंट कारोबार का ऐसे मौसम में आगाज करना नफा बख्श नहीं होगा जबकि वो सैलाब की जद में हो। आइए एक और मिसाल लेते हैं। कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई कड़ा वक्त लेकर आया। उस वक्त बहुत से कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह और खत्म हो गए। ताहम उस जमाने में घरेलू बावर्चियों का तसव्वुर जंगल की आग की तरह फैल गया। लोगों की खाने की जरूरत अपनी जगह कायम थी और फूड पांडा ने कोविड-19 को एक कारोबारी मौके के तौर पर देखा। उसने घरेलू बावर्चियों के लिए एक अच्छा मौका फराहम किया और इन्हें बहुत सी तरगीबात दी, जिसकी बदौलत इन्हें फूड पांडा के जरिए अपना खाना फरोख्त करने की हौसला अफजाई मिली। घरेलू बावर्चियों को मालूम था
کہ یہ خاص وقت ان کے کیریئر کو شروع کرنے کے لیے ایک اچھا موقع تھا، اور اسی وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ صحیح وقت پر کسی خاص میدان میں قدم رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے بہترین وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بالکل کامل وقت ایک فرضی داستان ہے۔ تاہم آپ کو مارکیٹ کا تجزیہ کرنے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس کے موجودہ رجحانات آپ کے منصوبے کی تائید کریں گے یا نہیں۔ آپ جس آن لائن کیریئر میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے مارکیٹ کا مکمل تجزیہ کریں۔ دیکھیں کہ کیا موجودہ وقت آپ کے منصوبے کے لیے سازگار ہے اور آپ موزوں وقت پر یہ کام شروع کر رہے ہیں۔